सुन रहे बाबा जी, गृहस्थी ज्ञान देते हैं। और यही बात नारद के मन में आ कि गृहस्थी होकर के हमको ज्ञान दे रहे हैं। हमारे इस साधु को किसी ने समझा दिया, युवा को, कि ऐसे विरक्त हो जाओ, वैसे हो जाओ, विरक्तों के पास रहोगे तो सच्चा ज्ञान मिलेगा। भटक रहा है 8 साल से, अब कहता मुझे कहीं नहीं जाना। क्योंकि जिसके पास जाओगे ना, वो आपके कल्याण के बारे में कम सोचेगा, अपने ज्ञान की पुष्टि ज्यादा करेगा। अब ये प्रसंग तुम्हारे मतलब का है कि नारद जी को इतना बुरा लगा कि ये गृहस्थी होकर के हम विरक्तों को समझा रहे हैं। खुद तो कामदेव को के बस में हुए नहीं, हो गए, विवाह कर लिया, बच्चे हो गए, और हमको ज्ञान बांट रहे हैं कि तुम काम की चर्चा न सुनाओ। और अभिमान जागा और उन्होंने कहा कि देखो, जिनकी कृपा से तुमको ऐसा सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, उन विष्णु के पास जाना तो ये कथा न सुनाना। अगर वो कुछ चर्चा भी चलावे तो छुपा लेना। उनको लगा वाह, ये अपनी महिमा पढ़ाना चाहते, हमें नहीं फेमस होने देना चाहते। तो अभिमानी का पहला लक्षण है, अगर उसके अनुसार न चलो तो आपसे दूरी बना लेता है। ये भी उसका अभिमान है, हम जैसा चाहें वैसा कोई करे तो ठीक है, और जैसा हम न चाहे वो न करे, दूरी बना लेता है। ये भी उसका अहंकार है। नारद जी ने अपने अहंकार की पुष्टि के लिए शंकर भगवान का घर छोड़ दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। और इधर जबकि भगवान शंकर हित की बात कह रहे हैं, लेकिन नारद जी को अच्छी नहीं लगी। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि से कहते हैं कि अब तुमको आगे का तमाशा सुनाता हूँ कि आगे नारद जी के साथ क्या होने वाला है। तो नारद जी उसके बाद विष्णु भगवान के पास गए, और वीणा तो उनके पास थी। उस वीणा में तान छेड़ी। अब देखो श्रृंगार रस आ गया, पहले अभिमान आया, फिर श्रृंगार रस। इसलिए कहते हैं श्रृंगारिक गीत ज्यादा नहीं गाना चाहिए, उससे भी मन चंचल होता है। तो क्या गाए?